Good morning. Today I'm going to start effervescent powders or granules. Effervescent powders. Effervescent powders or granules. Okay. So that effervescent granules or effervescent powders are the mixture of powders which when mixed turns to liquid, या हम ये कह सकते हैं कि जो कंपाउंड है हमारे मेनली दैट पाउडर्स आर सॉलिड डोसेज फॉर्म्स एंड दे आर इंटेंट फॉर टेकन इंटरनली and the basic requirement of effervescent granules are number one is main ingredients are medicament. सेकेंड वन इज सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि हमें एक बेसिक चाहिए बेस चाहिए इसमें तो सोडियम बाइकार्बोनेट एंड थर्ड वन हमें एक एसिड चाहिए तो सिट्रिक एसिड और टार्टरिक एसिड इज यूज्ड. These are the main ingredients for effervescent granules or powder. तो इस टाइप के जो ग्रैन्यूल्स हैं या इस टाइप का जो मटेरियल है उसका पर्पस क्या है इनको लेने का, बिकॉज दीज टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स आर इज टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस. क्योंकि इसमें जब हम बेस और एसिड को जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो दोनों की तरह दोनों की रिएक्शन होती है तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होती है. तो दैट कार्बन डाइऑक्साइड के लिबरेशन की वजह से यहाँ पे एफरवेसेंट यानी कि झाग जैसा फॉर्मेशन होता है. तो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे इसको हम एफरवेसेंस बोलते हैं. So that effervescence, when such preparation is added to powder before administration, the carbon dioxide gas is released as a result of acid-base reaction. The preparation is advised to be taken while effervescing. And the advantages of effervescent granules are number one is the carbonated water form serves to mask the saline or bitter taste of the drug. ठीक है, तो फर्स्ट हमारा एडवांटेज ये है. then second one is carbon dioxide stimulate the flow of gastric juice and accelerate absorption of medicament. तो that ये जो effervescent granules हैं ये स्टिमुलेट करते हैं गैस्ट्रिक सिक्रीशन को और मेडिकमेंट के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने में हेल्पफुल होता है. एंड थर्ड वन इज effervescent granules are preferred to effervescent powders in order to decrease the rate of dissolution in water due to decrease in surface area. The reaction is sustained so as to avoid complete loss of कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये हमारे कुछ एडवांटेजेस थे जिसकी हम एफरवेसेंट पाउडर्स के एडवांटेजेस हैं जिसके लिए हम इनको ज्यादातर यूज करते हैं. देन जो ये एफरवेसेंट पाउडर्स हैं इन एफरवेसेंट पाउडर्स के जो एग्जांपल्स हम ले सकते हैं या जो मटेरियल है इसको हम यूज करते हैं. जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम बोलते हैं वो है जो हम रेगुलरली यूज करते हैं दैट इज इनो. ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारा है इसमें जो हमारे पाउडर्स हैं उनको हमें कैसे डिस्पेंस करना चाहिए, कैसे हम उनको यूज करना चाहिए. तो वो हमारे पाउडर्स इसमें आएंगे. कैलकुलेशन कैसे करनी है उनकी, तो हम एक कैलकुलेशन ले लेते हैं कि कैसे उसको यूज करेंगे. तो पहला अगर मैं बात करूं एक पाउडर हम कोई भी ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको प्रैक्टिकल में हम लोग देते हैं फॉर्मूला फॉर टू डिस्पेंस 10 पाउडर्स यानी कि 10 पैकेट्स आपको बनाने हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर ये पाउडर्स जो है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, ये मैं जस्ट एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल में कैसे कर सकते हैं. सोडियम बाइकार्बोनेट 100 ग्रेन्स. तो यहाँ पे वैल्यूज आपको कन्वर्ट करनी पड़ेंगी ग्रेन्स टू ग्राम. देन रुबाब पाउडर 30 ग्रेन्स.
oil of peppermint, 5 grain एंड लैक्टोज। और लैक्टोज में दैट इज जैसे हम लोग व्हीकल में करते हैं ना अप टू या मेकअप द वॉल्यूम, तो यहाँ पे अप टू है हमारा 140 ग्रेन्स। तो फॉर दिस पाउडर दिस प्रिपेयर, ये जो हमारा पाउडर है दैट पाउडर इज एग्जाम्पल फॉर कंपाउंड पाउडर। ओके, तो यहाँ पे आपको ये जो ग्रेन की वैल्यू है इनको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कन्वर्ट करने के बाद हम इसको फिर अपने पाउडर्स में इसको हम प्रिपेयर करेंगे। देन नेक्स्ट कम्स टू टैबलेट ट्राइचुरेट्स, जो हमने कल बात की थी। टैबलेट ट्राइचुरेट्स जो है उनको कैसे हम लोग कैलिब्रेट करते हैं। टैबलेट ट्राइचुरेट्स, टैबलेट ट्राइचुरेट में हम लोगों को सबसे पहले जो इसके मोल्स हैं उनको कैलिब्रेट करना पड़ता है, और उसको हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ऑफ मेडिकमेंट। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू क्या होती है? जैसे ये हम बता रहे थे कि हमारे मोल्स के अंदर हम उस पाउडर को डाल रहे थे। यहाँ पे हमने अपने पाउडर फिल कर दिया था। ये हमारे छोटे छोटे, जो हमने ग्रूव्स की बात की थी ना, छोटे ग्रूव्स हैं, इसमें हमने यहाँ पाउडर डाल दिया। फिर इसके ऊपर जो दूसरी प्लेट थी हमने उस प्लेट को रखा। उस प्लेट को रख के हमने उसको ऐसे करके प्रेस किया। तो प्रेस करने पर क्या होता है, ये पाउडर जो है वो टैबलेट की फॉर्म ले रहा था। ये टैबलेट इजीली इसमें से ग्रूव में से या इस परफोरेशन में से निकल जाए, तो हम इसको पहले थोड़ा सा लुब्रिकेट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ लैक्टोज या किसी लुब्रिकेंट से। तो दैट लुब्रिकेंट जो है वो वैल्यू डिस्प्लेस करता है हमारे मेडिकमेंट की। तो हमें अपने डिस्प्लेसमेंट वैल्यू जो है मेडिकमेंट की पता होनी चाहिए, क्योंकि वो उसकी वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये बात करते हैं, ये आपका एक बर्तन है और उसमें पानी है, पानी बहुत शैलो है नीचे की साइड पे। तो अगर आप उसमें पत्थर डालते रहेंगे तो ये पानी का लेवल जो है वो ऊपर आएगा, क्योंकि जितना पत्थर ये जो स्टोन्स हैं, ये स्टोन्स जितना वाटर को डिस्प्लेस करेंगे उतना वाटर जो है वो ऊपर की साइड पे आएगा। तो ये बिकॉज ऑफ दैट स्टोन्स ये वाटर को डिस्प्लेस करता है, यानी कि उसको रिप्लेस कर देता है, तो वाटर का लेवल हमारा ऊपर आता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे वाटर, वो उसके अंदर सपोज 10 ml वाटर था तो वो 10 ml वाटर 100 ml हो गया, ऐसा नहीं है। उसने उसकी जो स्टोन्स है उसने उसको डिस्प्लेस किया है, और इसलिए वो वाटर जो है हमारा उसका लेवल राइज हो रहा है। वाटर जो है वो 10 ml ही है उसके अंदर, ठीक है। तो वही हम लोग बोल रहे हैं कि माइट बी यहाँ पे जो हमारा मेडिकमेंट है उस मेडिकमेंट की को डिस्प्लेस, जो उसमें हम दूसरे चीजें ऐड कर रहे हैं या जिससे उसको लुब्रिकेट करते हैं वो उसको डिस्प्लेस करता है, इसीलिए हम इसमें डिस्प्लेसमेंट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, क्योंकि मोल्स को कैलिब्रेट मोल्स को जो लुब्रिकेट किया जाता है वो लैक्टोज से किया जाता है। तो since mold is calibrated by the lactose, other ingredients drug vary in the total capacity of the mold because of the difference in the density of lactose, जो हमारा main base है। Lactose is a base, and the drug, although volume remains the same. Therefore, before incorporating during into the base, one should know about the weight of the drug, कि वो कितना drug को displace किया जा रहा है किससे, lactose से। So the amount of base displaced is deducted from the total required amount of the base so as to accommodate the drug in the same volume of the mold. So the displacement value of medicament हम उसको calculate करते हैं, and the displacement value of medicament is defined as the amount of medicament that displaces one part of calibrating agent। कैलिब्रेटिंग एजेंट मतलब बेस। तो यहाँ पे जो हमारा बेस है वो हम
अधिकतर लैक्टोज यूज करते हैं। तो सॉर्ट ऑफ ये हमारा डेफिनेशन हो सकता है डिस्प्लेसमेंट वैल्यू की, हमारी ये डेफिनेशन है। अब लेते हैं हम एक एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल द यूज ऑफ, यहाँ पे प्रिपेयर 20 मोल्डेड टैबलेट्स, मोल्डेड टैबलेट्स मतलब टैबलेट ट्राइचुरेट्स, 20 मोल्डेड टैबलेट्स। तो यहाँ पे हम ना फिर ये 20 के बजाय उसको थोड़ा और बढ़ा के करेंगे, क्योंकि हो सकता है उसमें डिस्प्लेस हो या वो हो जाए, तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा इंक्रीज करके करते हैं। तो प्रिपेयर 20 मोल्डेड टैबलेट्स और टैबलेट ट्राइचुरेट्स, each containing 90 mg of drug। ठीक है, इसमें 90 mg जो भी आपका मेडिकमेंट है वो 90 mg है, एंड weighing 1.5 ग्राम। और यहाँ पे जो हमें गिवन है वो गिवन है कि डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ऑफ मेडिकमेंट जो है, यानी हमारी जो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू है मेडिकमेंट की वो हमें गिवन है। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ऑफ मेडिकमेंट और ड्रग, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ऑफ मेडिकमेंट और ड्रग इज 1.5। ठीक है, ये हमें गिवन है। और ये जो हमारे मोल्स है ना, ये मोल जो है वो अप्रोक्सीमेटली एक प्लेट में 50 कैविटीज हैं। ठीक है, जो मैंने कल बताया, हमने नेक्स्ट बताया था कि ये हमारे जो ऐसे मोल्स परफोरेशंस हैं वो एक प्लेट में 50 परफोरेशंस हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। कैसे करना है इसको? तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है टोटल वेट। तो फाइंड आउट द सॉल्यूशन, फाइंड आउट द टोटल वेट, find out the total weight of medicament, find out the total weight of medicament of 50 molded tablets, 50 molded tablets। तो इसका मतलब आपकी एक टैबलेट जो है 90 की थी, ये रही हमारी 90 mg की टैबलेट एक थी, तो 90 मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये हमारे हो गए, तो कितना हो गया 4.5 ग्राम्स। नाउ अब इसमें जो लैक्टोज यूज होने वाला है, फाइंड हम लैक्टोज टोटल वेट ऑफ लैक्टोज फॉर 50 टैबलेट्स, 50 मोल्डेड टैबलेट्स इज 1.5, है ना, यहाँ पे ये रहा हमारा 1.5 इंटू 50 इज इक्वल टू 75 ग्राम्स। तो आपको टोटल बेस चाहिए। ठीक है, तो मेडिकमेंट चाहिए आपको 4.5 और बेस चाहिए आपको 75 ग्राम्स। ठीक है, दोनों ग्राम्स में आ गए हैं। अब हम बात करते हैं कि ये है हमारी टोटल जो ये 4.5 ग्राम ऑफ मेडिकमेंट इज टू बी इनकॉर्पोरेटेड। देयरफॉर जो हमारा वेट है वो हमें इतना लेना है, और जो हमारी वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट वैल्यू जो है हमारी जो कैलकुलेट करनी है वो हमें 4.5 के लिए कैलकुलेट करनी है। तो 1.5 वैल्यू ये जो है 1.5 ऑफ दैट 1.5 ग्राम ऑफ medicament displaces 1 ग्राम ऑफ लैक्टोज। क्योंकि हमने अभी पहले यही फॉर्मूला ये बताया था, देखो यहाँ पे ये रहा, द अमाउंट ऑफ मेडिकमेंट दैट डिस्प्लेस 1 पार्ट ऑफ द बेस। तो यहाँ पे हमने ये लिया है, इसका मतलब कि 1.5
gram of medicament displace 1 gram of lactose. So therefore 4.5 gram of medicament will displace तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 3 ग्राम ऑफ लैक्टोज। ठीक है, सो देयरफॉर अब हमें, क्योंकि यहाँ पे जो आपको ये कैलकुलेट आ गई वैल्यू कि 4.5 जो डिस्प्लेस करेगा वो 3 ग्राम अप्रोक्सीमेटली उसको डिस्प्लेस करेगा। तो टोटल हम कितना यूज करने वाले थे, यहाँ पे 75 ग्राम बेस यूज करने वाले थे। तो नाउ अब हमें जो क्वांटिटी यूज करनी है वो क्वांटिटी करनी है 75 माइनस 3। तो अब हम जो लैक्टोज की जो यूज करेंगे, तो लैक्टोज हम कितना यूज करेंगे 72। तो क्योंकि इतना उसको ड्रग डिस्प्लेस कर देगा, तो फाइनली जो हमारी फॉर्मुलेशन बनेगी, तो जो रिक्वायर्ड अमाउंट रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ लैक्टोज फॉर द फॉर्मुलेशन इज यूज्ड इज 72 ग्राम्स। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या आ गया है, अभी तक हम क्या बोल रहे थे कि 4.5 ग्राम्स हमारा ड्रग था और 75 ग्राम्स हमारा लैक्टोज था। लेकिन आफ्टर कैलकुलेशन, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशन के बाद अब हम ये कह सकते हैं कि हमारा 4.5 ग्राम्स हमारा ड्रग लगने वाला है और 72 ग्राम्स हमारा लैक्टोज लगेगा। तो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर कि आपको कितना हम यूज करने वाले हैं। ये फाइनल फॉर्मूला है किसके लिए, टैबलेट ट्राइचुरेट्स के लिए। तो ये सिर्फ वहीं पर यूज किए जाते हैं जहाँ पे मोल्स आते हैं। हम कहीं पे किसी कैविटी में या उसमें उसको मोल्स के थ्रू कर रहे हैं, तो वहां पे हम डिस्प्लेसमेंट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो ये इसलिए यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये जैसे एक जनरल हमने बात की टैबलेट ट्राइचुरेट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं लास्ट हमारा अब टॉपिक बचा है सिर्फ थोड़ा सा रिगार्डिंग एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स का। तो मैं एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स के आप लोगों को अब ये तो हमें पता चली गया कि एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स जो हैं वो क्या थे। एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स जो थे उसमें हम मेनली जो हमारे कंटेंट ऐड हो रहे थे वो एक बेस था और एक एसिड था। दोनों की रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होता है और दैट कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वहाँ पे एफरवेसेंस आते हैं। और जब वो एफरवेसेंस आते हैं हमें उसको तभी लेना है। तो इसमें मेन इंग्रेडिएंट ये है। अब यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं ना कि इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है, तो एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन है वो क्या है, वो हम लोग, अब मैं आपको रिएक्शन बताती हूँ। तो टार्टरिक एसिड या सिट्रिक एसिड यूज किया जाता है। तो सिट्रिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड आर रिक्वायर्ड लिटिल मोर देन टू न्यूट्रलाइज द सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि बेस हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है। और ये जो जब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होती है तो उसकी वजह से जो मेडिकमेंट का जो टेस्ट बिटर या थोड़ा टेस्ट जो है वो प्रॉब्लमेटिक है या थोड़ा सा बिटर टेस्ट है, एक्रिड टेस्ट है, तो वो उसको मास्क कर देता है। देन जो टार्ट्रिक एसिड है, टार्ट्रिक एसिड इज एनहाइड्रस, tartric acid is anhydrous, but citric acid has 1 mole of water of crystallization. तो उसका जो क्रिस्टलाइजेशन है दैट इज नियर अबाउट इक्वल टू 1.75% ऑफ इट्स वेट। ठीक है, तो अब मैं आपको रिएक्शन और बता दूं पहले इसकी। तो हम NaHCO3 प्लस C6H8O7 into H2O C6H5NaH3O7 प्लस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो रही है और वाटर। ठीक है, देन सेकेंड वन 2NaHCO3 प्लस, तो यहाँ पे जो सिट्रिक एसिड है उसके साथ एक क्रिस्टलाइजेशन वाटर है, लेकिन टार्ट्रिक एसिड के साथ वाटर नहीं है। तो CH4H4O6, तो ये है C4H4Na2O6 प्लस
2CO2 प्लस 2H2O। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ये लिबरेट हो रही है, इस पे कार्बन डाइऑक्साइड ये लिबरेशन हो रहा है। तो दैट मीन्स कि जो सिट्रिक एसिड है उससे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का लिबरेशन जो है कंपैरेटिवली टार्टरिक एसिड से ज्यादा होता है। तो these partial reaction form more water but will further help in formation of coherent mass. So there is a loss of water during granulation is due to evaporation from the damp mixture या फिर loss of carbon dioxide। तो ये था हमारा एक जनरल जो हमने बात की कि एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स और रिगार्डिंग कैलिब्रेशन ऑफ मोल्स यूज्ड इन टैबलेट ट्राइचुरेट्स। तो ये हमने दो चीजें अभी करी हैं। अभी हम यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा लास्ट डिस्कस करेंगे कि जो एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स हैं इनको बनाने के कौन कौन से जो मेथड्स हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स के वो कौन कौन से हैं।